Good morning, student. Today we'll start chapter 15. How much food, what type of food? It is believed that if a person regularly takes sufficient food, then the need of nutrient is to his body is fulfilled. But this is not correct. If you take only one type of food always, then all the nutrients are not available to the body. Only if food has all the main ingredients like protein, fatty products along with vitamins and minerals, then only it is called a balanced diet. Therefore, our food must be mixed, one which has all the nutrients of food. आप रोज रेगुलर खाना खा रहे हो बट एक ही टाइप का यदि खाना खा रहे हो तो आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर खाने में क्या है वही वही न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते जाएंगे। हो सकता है वो न्यूट्रिएंट एक्सेस में हो और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपका जो रोज़ का डाइट होगा वो कैसे होना चाहिए? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसमें प्रोटीन, फैटी प्रोडक्ट, विटामिन, मिनरल सभी बैलेंस मात्रा में होने चाहिए। दोज फूड विच हैव न्यूट्रिएंट नेम एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन इट आर कॉल्ड बैलेंस फूड। तो जो आप खाना खा रहे हो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सारे रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम उस फूड को बैलेंस फूड बोल सकते हैं। Let us see which food we have to eat from which we can get all these nutrients. अब हम देखते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कौन से फूड टाइप्स में मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स इन आवर फूड, 1 or 2 आइटम आर द मेन फूड आइटम एज राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, जवार, मिलेट एक्सेट्रा। जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं हमारे खाने में वो होता है आपका चावल, रोटी, मक्का, बाजरा, जवार, मिलेट। In some countries, potato, banana और sweet potato are the main food item. और कोई कंट्री में जैसे हमारे यहाँ तो हम लोग चावल या रोटी खा लेते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में ज़्यादा मात्रा में वो लोग खाते हैं पोटैटो, बनाना या फिर स्वीट पोटैटोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, शकरकंद या उपवास का कांदा। What are the main items of your food? इन ऑल दिस फूड आइटम द मेन न्यूट्रिएंट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये जब हम सब हमने देखे, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज़ है, बाजरा, जवार या फिर बनाना है, पोटैटो है, तो इनमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक मेन न्यूट्रिएंट है। But you have read earlier that a balanced diet must have many things other than carbohydrate. So if a man eats stomach full of only rice or wheat potato, then he will become weak and he may have many diseases. और सिर्फ आप रोटियां और चावल ही खाओगे, बाकी कुछ नहीं खाओगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड इट इज़ नेसेसरी दैट आवर फूड मस्ट हैव प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर हो, डेवलपमेंट ठीक हो, हमारा जो माइंड है वो ठीक से काम करे, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। टू से सो प्रोटीन आर प्रेजेंट यूजुअली इन ऑल फूड आइटम। जनरली सारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स। बट भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो है सारे ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस। जो कि हम लोग दाल खाते हैं, उस सारे टाइप के दाल्स में ये क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद सोयाबीन, ग्राउंडनट, peas, milk, curd, egg, fish and mutton. So it is necessary that our food must have any one of these item. तो इसलिए आपके खाने में इसमें से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। बटर, घी एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल हैव फैट। वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फैट, से हमें एनर्जी मिलती है। और बटर, मक्खन, घी या ऑयल जो भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है, फैट होता है। अदर देन दिस वी गेट एनर्जी फ्रॉम जैगरी, शुगर एंड हनी ऑल्सो। इसके अलावा हमें एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट है जैगरी यानी गुड़, शुगर और हनी यानी शहद। नाउ यू विल रीड अबाउट वन ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट विच कीप अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। दीज आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा हमें डिजीज से बचाने के लिए और हमें स्वस्थ रखने वाले जो दूसरा ग्रुप है न्यूट्रिएंट का, वो है विटामिन्स और मिनरल्स का। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी
भाजी आती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है, मिंट है, पुदीना है, पालक है, ड्रम स्टिक्स है, पपाया है, गूसबेरी यानी आंवला, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, गावा, कैरट, कुकम्बर, पम्पकिन, टैमरिन, बीटरूट, जैगरी, मटन, एग एक्सेट्रा। इन सारे इसमें क्या होते हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सी कार्बोहाइड्रेट, राइस, व्हीट, कॉर्न, मेज, बाजरा एंड जवार, पोटैटो। फैट आपको मिलता है बटर घी ऑयल से। प्रोटीन्स पल्सेस, मटन, फिश, एग एंड सोयाबीन। विटामिन्स एंड मिनरल्स कैरेट, पम्पकिन, पपाया, गूसबेरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क एग, ऑरेंज, टमाटो, मैंगो एंड लेमन। तो इतनी सारे में से कोई भी एक चीज़ आपके इसमें हर एक कॉलम में से होना खाने में ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर टू बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज बट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड ओनली इन माइन्यूट क्वांटिटीज। अब इसमें देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है वो हमें ज़्यादा मात्रा में लगता है हमारे शरीर को, जबकि विटामिन्स और मिनरल्स का हमारा नीड जो है वो बहुत छोटा होता है या कम मात्रा में खाने से भी काम हो जाता है। बट इफ़ दिस माइन्यूट क्वांटिटी इज़ नॉट रिसीव्ड देन डिजीज़ में हैपन। और यदि ये छोटा सा भी हम लोग रोज़ उसको स्किप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। द प्रॉपर नेम्स ऑफ द विटामिन्स आर डिफरेंट बट दे आर नोन एज ABCD। उनके नाम अलग अलग होते हैं बट उनको जाना जाता है ABCD नाम से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ विटामिन्स अलॉन्ग विथ इट द डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स आर गिवन। विटामिन ए, दिस इज प्रेजेंट इन मिल्क, एग, यॉल्क, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टमाटो एंड कैरोट। इसमें से आप कोई भी चीज़ नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस इन विच वन कैन नॉट सी एट नाइट, तो आपको आंखें कमज़ोर हो जाएगी, रात में दिखना कम हो जाएगा। सेकेंड इज विटामिन बी। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच आर प्रेजेंट इन ग्रेन। ये एक विटामिन का ग्रुप है विटामिन बी और ये कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेन्स में, अनाज में, मटन, मिल्क, कर्ड, बटर, एग एक्सेट्रा। डेफिशिएंसी ऑफ दिस में कॉज एनीमिया। इसमें यदि विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या होगा, बॉडी में एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ब्लड, डिफॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका शेप चेंज हो जाएगा, बेरी वीकन नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा एंड डिजीज इन द बॉडी। दिस टाइप के बीमारी आपको हो सकती है। देन नेक्स्ट इज विटामिन सी। दिस इज प्रेजेंट इन गूसबेरी यानी आंवला में प्रेजेंट है, ऑरेंज में, लेमन एंड सच फ्रूट। जितने भी खट्टे टाइप के फ्रूट्स आते हैं उन सारे में आपको विटामिन सी मिल जाता है। और यदि ये डिफिशेंसी है आपकी बॉडी में विटामिन सी का तो दिस डिजीज़ उससे क्या हो सकता है, स्कर्वी नाम का डिजीज़ होता है। विटामिन डी, दिस विटामिन इज प्रेजेंट इन मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें ये विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर आप धूप में थोड़ी देर रोज बैठते हो तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। आवर बोन्स नीड कैल्शियम एंड विटामिन डी। हमारी हड्डियों को कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी हेल्प कैल्शियम टू रीच द बोन। विटामिन डी उस कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। देयरफॉर इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, द बोन्स ऑफ द बॉडी बिकम्स वीक एंड बिकम्स कर्ड। और क्या हो जाता है, यदि विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो हमारी हड्डियों के शेप चेंज हो जाते हैं एंड उसको बोला जाता है रिकेट्स। यहाँ पे देखो इस लड़के की हड्डियों का शेप कैसे हो गया है, चेंज हो गया है, तो ये कौन सी बीमारी है, रिकेट्स। अलॉन्ग विथ दिस देयर आर विटामिन ई एंड विटामिन के विच आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन के भी हमारे शरीर को क्या है, इसकी भी ज़रूरत होती है। अवर बॉडी नीड्स मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन से हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो है आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। इन अवर कंट्री इन मेनी प्लेसेस फूड लैक्स आयोडीन इन इट। बहुत सारी जगह पे हमारी मतलब पहाड़ी इलाकों में हम बोल सकते हैं जहाँ पे खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है। एंड आयोडीन इज़ एडेड टू द साल्ट वी बाई फ्रॉम द मार्केट। इसलिए मार्केट में बहुत बार लिखा जाता है आयोडीन युक्त नमक, मतलब जिसमें आयोडीन हो। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड टू द डिजीज कॉल्ड गॉइटर। गले के संबंधित बीमारी हमें इस
डेफिशिएंसी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो सकती है। इफ सफिशिएंट आयरन इज नॉट देयर इन आवर फूड देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज नॉट मेड। आयरन की मात्रा यदि हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा से गोइटर होता है, आयरन की मात्रा कम हो गई हमारी बॉडी में, तो ब्लड उतनी मात्रा में तैयार नहीं होगा एंड उससे वजह से एनीमिक कंडीशन हो सकती है। व्हेन एनीमिया ऑकर द डिजीज पर्सन स्किन बिकम पेल एंड लुक वाइट। और जिसको भी एनीमिया हुआ है वो उसका बॉडी का कलर वाइट होता है और पेल दिखते हैं। टंग बिकम शाइनी एंड स्मूथ। और टंग कैसी हो जाती है? शाइनी, जिसमें चमक होती है, और स्मूथ हो जाती है। द इनर पार्ट ऑफ द आईज, नेल्स एंड गम्स बिकम कलरलेस। इनर पार्ट आईज के, नॉट बाहर डार्क सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ, आईज के अंदर वाला पोर्शन जो है वो कैसे हो जाता है? कलरलेस। The disease become weak and gets very tired on doing even little labor। और थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकान महसूस होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी, टैमरिन, बीटरूट, बाजरा, मटन, एग एंड फिश हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन इन देम। और बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ानी है तो फिर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है, जैगरी यानी गुड़ खाना ज़रूरी है, इमली, बीटरूट, देन बाजरा, मटन, एग, फिश, ये सब खाना ज़रूरी है। यदि आप वेजिटेरियन हो तो इसको स्किप करके इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। इफ़ वी ईट दिस वी कैन बी सेफ फ्रॉम एनीमिया एंड टू सम एक्सटेंट बी इट्स ट्रीटमेंट। तो यदि हम ये सब खाने में इंक्लूड करते हैं तो हम इन सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट इफ़ यू डू नॉट टेक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन यू फील वेरी थर्स्टी। आप बहुत देर तक पानी नहीं पियोगे तो आपको प्यास लग जाती है। वी फील वेरी अनईजी। वी नीड वाटर फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के सारे फंक्शनिंग के लिए हमें पानी बहुत ज़रूरी होता है। अ हेल्दी मैन मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। जो एकदम स्वस्थ पर्सन है उसको भी 2 से 3 लीटर पूरे दिन भर में पानी पीना ज़रूरी है। वन ग्लास कैन हैव 200 ml ऑफ वाटर। और जो आप एक ग्लास पानी पीते हो उस ग्लास में 200 मिलीलीटर पानी होता है। देन कैलकुलेट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर मस्ट अ हेल्दी मैन ड्रिंक पर डे। तो 2 से 3 लीटर बोलने से क्या हो जाएगा? 1 लीटर मीन्स 5 ग्लास। तो 10 से 3 लीटर यानी 15 ग्लास मीन्स 10 to 15 ग्लास ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक डेली। इज इट नेसेसरी टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी हम पीते हैं उसको पहले, पानी पीने के पहले प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। Water which appear clean may still have disease-causing microorganism and dissolved impurity, so it is essential to purify water before drinking. Water which is suitable for drinking is called potable water. जो पानी पीने के लिए suitable है ऐसे पानी को potable water बोला जाता है। Municipal bodies treat water before supplying it to household. जो पानी हमें नल से मिलता है वहाँ पे नगर निगम वाले उस पानी को पहले क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा पानी हमें आता है। कम लेट अस सी हाउ वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कैंडल टाइप फिल्टर। कैंडल टाइप फिल्टर जो प्यूरिट वगैरह ऐड आप देखते होंगे टीवी में, उसमें कैंडल टाइप फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये फिल्टर करते हैं पानी को, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव कर देते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल मेथड। मेनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर। या तो पानी आप बॉईल करो 10 मिनट तक और बाद में उसको पियो तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। जो पानी में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का प्योरीफिकेशन होता है वहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया जाता है। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। और वो क्या करते हैं? पानी में क्लोरीन टैबलेट डालते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको प्यूरिफाई करते हैं। वी मस्ट बी कॉशियस दैट वी डू नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट दैन स्पेसिफाइड। और जब ये क्लोरीन टैबलेट यूज़ करना है तो उसका एकदम समझ के यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट यूज़ करना ठीक नहीं है।
When we eat fruit, fresh vegetable, green vegetable, a part of them is excreted from our intestine without being digested, and this part is called roughage. जब भी हम फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट जो है हमारी इंटेस्टाइन से वैसे के वैसे ही बाहर आता है, बाहर एक्सपेल होता है, उसको हम बोलते हैं रफेज. रफेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्लीन सो दैट डाइजेस्टिव प्रोसेस गोज ऑन स्मूथली. रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपने साथ साथ जो भी और गंदगी हमारे इंटेस्टाइन में है उसको भी क्लीन करते हुए एक्सक्रीट करता है डर्ट को पूरा. रॉ कुकम्बर, कैरेट, टर्निप, बीटरूट हैव मोर मच रफेज इन देम. कुकम्बर, रॉ कुकम्बर यानी खीरा, कच्चा खीरा, कैरेट यानी गाजर, टर्निप यानी शलगम, बीटरूट भी शलगम के जैसा ही बोल सकते हैं बट टर्निप मीन्स शलगम एंड बीटरूट भी एक आता है, थोड़ा सा अलग दिखता है बट अपने यहाँ तो एक ही बोलते हैं शलगम. उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रफेज होता है तो उसको आप कच्चा खाओगे देन इट इज़ हेल्पफुल. If a person does not get sufficient food to eat or get food without all required nutrient, then the person's body will become weak. And when body does not receive the required nutrient in the required quantity, then it is called malnutrition. और यदि आपको ये सारे न्यूट्रिशन खाने में से नहीं मिल रहे हैं तो आप समझो कि क्या हो गया, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. या ऐसे पर्सन्स को जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं. चिल्ड्रन गेट माल नरिश क्वाइट ईजीली और बच्चे बहुत जल्दी माल नरिश हो जाते हैं. चिल्ड्रन हु आर माल नरिश बिकम वीक और जो माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. ड्यू टू दिस वीकनेस दे गेट इन्फेक्टेड बाय डिजीज ईजीली एंड व्हेन दे बिकम इल दे गेट माल नरिश इवन मोर. होता क्या है, जो वीक होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और बीमार होने के बाद वो और ज़्यादा माल नरिश होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम और वीक हो जाता है. which means a trend of malnutrition and illness start and to help such children their malnutrition is to be treated. तो ऐसे बच्चों में पहले तो आपको ट्रीट करना है कि उसका माल न्यूट्रिशन यानी खाना ठीक से नहीं हो रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उस स्टूडेंट्स को या उन बच्चों को या उन व्यक्ति को देना है जो बार बार बीमार हो रहे हैं. बैलेंस एंड फुल डाइट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट टू माल न्यूट्रिशन. इसको हम कुपोषण बोलते हैं, कुपोषित जिसमें खाना ठीक से नहीं खाते हैं, ऐसे सारे जो है वो क्या होते हैं, जल्दी बीमार होते हैं. तो ऐसे लोगों को बैलेंस और फुल डाइट बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ अ मालनरिश्ड चाइल्ड गिवन द डाइट गिवन हियर देन इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर सून. और यदि आप बैलेंस डाइट खाते हो या ऐसे बच्चों को या व्यक्ति को देते हो जो माल नरिश का शिकार है तो उनकी रिकवरी जल्दी होगी. मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राउंडनट, व्हीट एंड बेंगल ग्राम एंड पाउडर इट इनटू फ्लोर. आपको करना क्या है, समान मात्रा में लेना है मूंगफली, गेहूँ और उड़द दाल और उसका क्या करना है, फ्लोर आटा बनाना है. फिर उसको फ्राई करना है ऑयल में, ऐड जैगरी एंड फीड द मालनरिश्ड चाइल्ड डेली. और फिर उसको क्या करना है, ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है, उसमें गुड़ ऐड करना है और मालनरिश्ड चाइल्ड को रोज देना है उड़द दाल, गेहूँ आटा और मूंगफली का पाउडर. ही विल रिकवर फास्ट. इट कैन बी गिवन आफ्टर ही हैज़ रिकवर्ड. और रिकवर्ड होने के बाद भी आप उसको दे सकते हो. टेस्टिंग फूड आइटम्स that we will see in later part of the video. Till then you read the chapter and now you remember how the food is important that we eat. If we eat junk food then we will become malnourished. So eat nutritious food and be healthy. Read the chapter. Thank you.